Hello everyone. Once again I welcome to my Gitanjali classes. So students, previous class में हमने पढ़ा था subtraction of fraction with same denominator, है ना? आज हम पढ़ेंगे subtraction of fraction with different denominator. Okay? So हमने लिया है 2 एग्जाम्पल, ठीक है? तो उसको हम सॉल्व करेंगे. आप अच्छे से समझना, ठीक है? पहला में मैं ली हूं 3/4 माइनस 2/3. तो 4 एंड 3 का अलग अलग नंबर है. इनमें से हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसमें तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 है. तो मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर के बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर है तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो अभी हम करेंगे एलसीएम. LCM of 4 and 3 is 12. ठीक है, 4 3 जा 12. ओके, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 into 3 equal to 12 भी लिख सकते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 12 को फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 12 डिवाइडेड 4 हमें कितना मिला? 3. तो 3 को हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिला? 9/12. ये एक मिला, और एक है 2/3. तो ये 12 यहाँ पे ऐसे कर देते हैं. हाँ, 12 डिवाइडेड 3 करेंगे तो 4 निकला, है ना? तो वही 4 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो ये 2 4 जा 8 हो गया एंड 3 4 जा 12 हो गया. तो 12 on 12 सेम डिनोमिनेटर अभी हो गया. तो अभी हम माइनस करेंगे. ओके, हमें पहला 3/4 का कितना है? 9. 9/12 माइनस 8/12. तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है तो कॉमन जाएगा 12. ठीक है ना? फिर 9 माइनस 8 तो कितना हुआ? 1/12. समझ में आया? हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, आंसर फ्रैक्शन है, वो 1/12 होगा. यहां तक समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ठीक है, 5/6 एंड 4/9. ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये 6 और 9 के बीच में है ना, 1 से भी ज्यादा क्या कॉमन फैक्टर है. तो एलसीएम निकालते हैं. ओके, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9. ठीक है, 6 एंड 9 का एलसीएम निकालते हैं. तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3. ठीक है, फिर 2 है ना, 1 जा 1 जा. तो इसका क्या होगा? 3 into 3 into 2. एलसीएम कितना हुआ? 18, है ना? 18 हो गया. तो ये 18 को हमें क्या करना है, एक बार 6 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो हमें मिला 3, एंड वही 18 को फिर 9 के साथ डिवाइड करना है तो हमें कितना मिलेगा? 2. ठीक है, तो ये जो 6 वाला है वो हम करेंगे 5/6. तो ये 6 वाला जो हमारा निकला है तो उसी नंबर को हम दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 15 18. समझ में आया? समझ में आया ना? ओके, देन हमें क्या करना है, ये 9 है, 9 को कहाँ से डिवाइड किए हैं? यहाँ से. तो हमें कितना मिला? 2. तो 4/9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, तो 8 बाय कितना होगा? 18. ठीक है, समझ में आ रहा है? देन क्या करेंगे हम, ये 5/6 का कितना है? 15 माइनस 18, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, तो क्या होगा? 18 कॉमन जाएगा, है ना? देन यहाँ पे होगा 15 माइनस 8.
we simply subtract the numerator. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर एज यूजुअल, पहले से भी मैं बताई हूँ। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो 15/8 कितना होगा? 15/8 कितना होगा? 7, 7/18। ठीक है, इसका हम लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 3 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कितना, नहीं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा रिजल्ट मिल गया, इसका रिजल्ट जो मिल गया 7/18 है। हमारा रिजल्ट को हम लोएस्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये है इसका उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, और ये भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया। तो इसका हम लोएस्ट फॉर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है और इसके 1 एक्सपेक्ट और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, सो दोनों एग्जाम्पल में हमने बेटर तरीके से समझ लिया है कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ही नंबर लेके आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें परफेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।